मैं उसे समुंदर मानो हूं। यह कहता है कि मैं उसको समुद्र मानता हूं जिसमें गहराई होती है। एक बार को कोई समुद्र की गहराई को तो नाप ले, लेकिन तेरे मन तक, तेरे मन की गहराई तक कोई ना पहुंच पाए। मैं उसे समुंदर मानू हूं दिगर जिसमें हो गहराई। अरे धर्म युधिष्ठिर सहमत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई हो, कर्ण तुम्हारा भाई। उसे समुंदर मानू हूं, उसे समुंदर मानू हूं जिसमें हो गहराई। धर्म युधिष्ठिर सहमत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई हो, कर्ण तुम्हारा भाई। कोई बात नहीं, लगभग 3:30 बजे का समय हो चुका है और मात्र आधा घंटा के समथिंग कार्यक्रम और चलेगा। एक दो रागनी की जो फरमाइश है उसको हम आपके बीच में पूरा कर रहे हैं। मेरा निवेदन है बैठ जाए, जो खड़े हैं बैठ जाएं, जो कुछ अपने पैरों को थोड़ा सा सीधा कर रहे हैं कोई बात नहीं, वो थोड़ा सीधा कर ले, लेकिन बैठ जाए। खड़े हैं जो बैठ जाए, मेरा निवेदन है। और जो जाना चाहते हैं वो जा भी सकते हैं क्योंकि सुबह हो गया है, 3:30 बजे का समय है, कोई दिक्कत नहीं। पहले नंबर पे किस तरह से क्या कहता है वो कर्णबली महारानी कुंती से क्या बता रहा है। फिर पाछे पछतावेगी जो एक बार खुल जा बात दिखे। सुनने वाला नहीं मिलेगा जग में तेरी शिकायत दिखे। सूर्य ग्रहण सा पड़ जागा दिन की बदलेगी रात दिखे। राजपाट और बहु बेटों से धो बैठेगी हाथ दिखे, धो बैठेगी हाथ दिखे। अरे अपने आगे अपने हाथों, अपने आगे अपने हाथों पहले खड़ी तबाही। धर्म युधिष्ठिर सहमत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई हो, कर्ण तुम्हारा भाई। मुझे अपने जीने पर धिक्कार है। अगर तू ये भेद कुछ समय पहले खोल देती तो ये आज 12-13 साल बड़ों में धक्के खाए, इन्हें ये कष्ट उठाने नहीं देता। कि माता कुंती अगर तू ये भेद उस समय खोल देती तो बड़ी सभा के अंदर मेरे छोटे भाइयों की पत्नी को खींच कर नहीं लाया जाता। सजनों, अपने भाइयों के प्रति प्रेम उमड़ता है। और दूसरे नंबर पे क्या लिखा, क्या बताया, कैसे? और पहले खुल जा भेद अगर ये, पहले खुल जा भेद अगर ये जाड़ रचान न देता। तेरे साले बनों में कटे कष्ट उठान ना देता। अपने कुल की लाज बहू दरबार में आने ना देता। चाहे इंद्र करता वो इंद्र करता, जोर चीर के मैं हाथ लगाने ना देता, हाथ लगाने ना देता। और इतनी कह उसे कर्ण बलि की, इतनी कह उसे कर्ण बलि की, भर के छाती आई।
अगर यो पहले खुल जा भेद, अगर यो जाल रचाने ना देता, जो 13 साल बनों में काटे। ये क्लियर करो भाई साहब, आवाज पीछे, ईगो कम करके शार्प करो इसे। जो 13 साल बनों में काटे वो कष्ट उठाने ना देता, अपने घर की लाज बहू को मैं दरबार में जाने ना देता, चाहे इंदर करता जोर चीर के हाथ लगाने ना देता। और इतनी कह के कर्ण बलि की रे, इतनी कह के कर्ण बलि की फिर भर के छाती आई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई। ये कहता है कि महारानी जितनी भी नीति बनाई गई मेरे सामने बनाई गई, जितने भी जाल रचे गए इन पांडवों के लिए मेरे सामने रचे गए थे। मुझे पहले इस बात का भेद होता कि ये हमारी कुल की वधू है, ये मेरे छोटे भाइयों की पत्नी है, ये पांचाली द्रौपदी। तो ये दुशासन दुर्योधन इनकी ताकत नहीं थी। देवताओं का राजा इंद्र भी आकर के द्रौपदी के चीर को छूने की कोशिश करता, तो इस कर्ण बलि के होते हुए ये मुमकिन नहीं था। देवताओं के राजा इंद्र के लिए भी कह दिया सजनों कि देवताओं का जो राजा है इंद्रदेव, इस कर्ण बलि के होते हुए द्रौपदी पांचाली के चीर को नहीं छू सकता था, लेकिन तूने बहुत देर कर दी। आज मेरे भाई 13-14 साल बनों में भटक करके अपनी मंजिल के नजदीक आए हैं। अगर जो तूने ये भेद खोल दिया तो क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर पे बताता है भाई विशाल से बताएंगे। वो डोल के मंजिल तट आए, डोल के मंजिल तट आए, सब डुले डुलाए रह जाएंगे। जो हृदय अंदर घाव छुले, वो छुले छुलाए रह जाएंगे। बलवानों के बाण जोर पे तुले तुलाए रह जाएंगे। तेरी बहू के केस जगत में, तेरी बहू के केस जगत मेरी खुले खुलाए रह जाएंगे, खुले खुलाए रह जाएंगे। तेरी भी का मेरी भी मां, तेरी भी का मेरी भी दुश्मन भलाई। धर्म युधिष्ठिर सहमत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई री हो, कर्ण तुम्हारा भाई। भेद बात का खुल जागा, भेद बात का खुल जागा, तो नेम और धर्म उठ जाएंगे। एक बोल में पत्ता नहीं, किस किस के प्राण छूट जाएंगे। मुझसे पहले भीम बलि के तन से प्राण छूट जाएंगे। कुछ मरे कटारी मार और कुछ विष के घूट घूट जाएंगे, विष के घूट घूट जाएंगे। पूरा पड़े करण खाकर, पूरा पड़े करण खाकर, सो बैठे आस लगाई। धर्म युधिष्ठिर सहमत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई है, कर्ण तुम्हारा भाई। ला ला ला
चार कली इस रागनी की 3 कलाकारों के माध्यम से आपने सुनी है। कवि इतना डूब गया इस रागनी के अंदर भी कि 5 कली उन्होंने लिखी। आदेश हो तो 5वीं कली को तीनों कलाकार मिलकर के सुना दें, तो ताली बजा दो एक बार, जोरदार ताली। अंतिम कली के द्वारा क्या लिखा? दुनियादारी के झंझट में, दुनियादारी के झंझट में मान के झूठ बैठ जागा, इज्जत और आबरू धन की सह के लूट बैठ जागा। इन बातों का जिक्र राजबल भर के घूट बैठ जागा। फिर पता नहीं कि है लड्डन सिंह किस कर